बाबू जी के पहले पुण्यतिथि पर हम सब के बीच हम आपके बीच में हैं। आप सभी का अभिवादन है। आज का जो अवसर है, साल भर पहले बाबूजी शरीर छोड़ के त्याग करके चले गए, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी हमारे बीच में है। हमें भी पूरा यकीन है कि आपके बीच में, तभी आप उनके साथ समायोजन के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साल बीत गया, लेकिन आज हम स्मृति सभा उनकी आज पुण्यतिथि पर कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा मन मस्तिष्क में हमेशा स्मरण में रहे हैं। इसलिए रहे हैं कि उनका जो जीवन मूल्य था वो हमेशा अंदर से आंदोलित करता रहा है, प्रेरित करता रहा है, इसलिए वो हमेशा स्मरण में रहे। हमारा उनका साथ बहुत लंबा तो नहीं था। मैं पिछले 11 वर्ष से उनको जानता था जब से जुड़ा, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला। और जहाँ तक मैं महसूस कर पाया कि उनका पूरा जीवन ही एक पुस्तक के रूप में था। जैसे हम विद्यालय में कोई पुस्तक पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका पूरा जीवन मूल्य, पूरा जीवन दर्शन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत उसकी गौरव गाथा हो, बहुत महान हो जाए राजनीतिक रूप से, या बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबूजी का क्वालिफिकेशन बहुत हाई लेवल का नहीं था, लेकिन वो एयरफोर्स में उन्होंने देश की सेवा की। लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी जीने के तरीके से जो चीज़ें हमें सिखाई हैं, आज हमें इस बात का दुख है कि आज हम उनका पैर नहीं छू पाएंगे और वो मुंह से नहीं बोल पाएंगे कि हाँ जिया। लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि जो जीवन मूल्य उन्होंने हस्तांतरित किया है, आज पंकज जी हैं, नीरज हैं, लोकुश हैं, सरोज हैं, अंकित हैं, और भी गप्पू भैया हैं। कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन रहा, उन्होंने जो संस्कार दिए हैं। आज जो आयोजन है उन्हीं की प्रेरणा है। आज हम उन्हीं के लिए इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा में बाबूजी ही हैं। जब ये तारीख नज़दीक आ रही थी तो लोकुश से चर्चा हुई। हमने कहा नहीं, ज़रूर, जैसे पिछली बार कुछ हुआ इस बार भी होना चाहिए, ताकि उनके सारे इष्ट मित्र, सारे लोग इकट्ठा हों। कम से कम ऐसे तो सब याद करते होंगे, कहीं ना कहीं उनको मिस करते होंगे। आज हम एक साथ मिल के याद कर लें। और शायद हमें नहीं पता होगा कि उनके साथ बिताए हुए और लोगों के क्या सोच है, कैसे चीज़ें रही हैं। लोग चर्चा करेंगे, शायद अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति धरती पे आता है, एक जीवन यात्रा शुरू होती है, और एक दिन आता है कि फिर उस जीवन यात्रा के बाद चला जाता है, एक लंबी यात्रा पे, जिसके बाद वो नहीं आता है। जब तक हमारे बीच में रहता है, फिर चला जाता है, दुख होता है। जैसे होता है हमारे घर में कोई बिटिया है, बहन है, शादी होती है, सब रोते हैं, दुखी होते हैं। फिर वो आती जाती है, फिर सब हंसते हैं। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच में जो एक जीवन यात्रा है, उसको बाबूजी ने बहुत ही उच्च आदर्शों के साथ उन्होंने पूरा किया। और जब मैं जुड़ा बाबूजी से, तो आप एयरफोर्स में, तो ये पता था कैसे हैं, क्या है। और उनको लोग सेठ बोलते थे। हमने कहा ये कैसे सेठ हैं? एक होता है ना सबके दिमाग में सेठ, ये कल बॉम्बे चलिए गुजरात, सेठ का मतलब जो खूब ब्रेसलेट पहना हो, चेन हो, ये हो, वो फॉर्चूनर चलता है, वो सेठ है। लेकिन एक ऐसा सेठ जो मड़ई में रहता था, लेकिन फिर भी सेठ। अभी ओंकार चाचा ने बोला, एक ऐसा सेठ जो पैसे से सेठ नहीं था, वो दिल से सेठ था, अपने कर्मों से सेठ था, वो सेठ था। हमने थोड़ा सा अध्ययन किया सेठ, तो सेठ बौद्ध काल में जो श्रेष्ठ होता था ना, अंदर से भी बाहर से भी, उसको बोलते थे सेठ। तो बाबूजी हमारे वो सेठ थे जो श्रेष्ठ थे। और श्रेष्ठ कर्मों से होता है आदमी, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, या बहुत रहेगा, लेकिन बाबूजी श्रेष्ठ थे, उनके उच्च आदर्श थे, उनके जीवन मूल्य, इसीलिए फिर इकट्ठा हुए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा बाबूजी से कि जब मैं पहली बार जुड़ा तो ये इमारत नहीं थी, मड़ई थी, सारे लोग जानते हैं। बाबूजी अभाव में रहे हों, चाहे तनाव में रहे हों, चाहे किसी प्रभाव में रहे हों, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला। तो ये है उनका आत्म